सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं मुंबई, नवी मुंबई एवं बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरें। जहाँ तक पहुँच पा रहे हैं वहाँ पे हम पहुँच रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में और नवी मुंबई में हमने जो है 1,40,000 परिवारों को कवर किया है, जिस पे हमें सबसे ज़्यादा खुशी है। ये संभव हो पाया है नवी मुंबई पुलिस की वजह से, जो हमें पूरा महाराष्ट्र कवर करने में उन्होंने मदद की। सीबीडी गुरुद्वारा एवं स्माइल्स फाउंडेशन के माध्यम से पिछले 1.5 सालों से खाना एवं राशन की सुविधा जरूरतमंद लोगों को मुहैया कराई जा रही है। केवल नवी मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में नवी मुंबई पुलिस के माध्यम से वे अपनी सेवा दे रहे हैं। अब तक उन्होंने तकरीबन 1,40,000 परिवारों तक अपनी ये सेवा दी है। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए पिछले 2 महीनों से सीबीडी गुरुद्वारा एवं स्माइल्स फाउंडेशन के माध्यम से ऑक्सीजन लंगर सेवा प्रदान की जा रही है। जिन मरीजों को घर पर ऑक्सीजन की जरूरत है उन्हें मुफ्त में ऑक्सीजन मुहैया की जा रही है, मगर सिलेंडर खत्म होने के बाद उन्हें भरने के लिए हो रही दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए अब उनके माध्यम से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की सुविधा मुहैया की जा रही है। लोगों को केवल अपना पहचान पत्र दिखाना होगा, जिसके बाद वे मुफ्त में ऑक्सीजन कंसंट्रेट घर में ले जा सकते हैं एवं उनकी जरूरत पूरी होने के बाद वे दोबारा ये मशीन गुरुद्वारा को लौटा सकते हैं। इसी की अधिक जानकारी देने के लिए एक पत्रकार परिषद का आयोजन सीबीडी गुरुद्वारा में किया गया था, जहां पर सीबीडी गुरुद्वारा के कमेटी सदस्यों के साथ ही स्माइल्स फाउंडेशन के धीरज आहूजा एवं उमा आहूजा भी उपस्थित थे। बता दें कि वर्तमान में सीबीडी गुरुद्वारा द्वारा 9 ऑक्सीजन कंसंट्रेट मंगवाए गए हैं, जिसमें से 4 मशीन थाईलैंड से तो 4 मशीन कनाडा से मंगवाए हैं। अपने इसी अनोखे उपक्रम की जानकारी सीबीडी गुरुद्वारा के सदस्य ने दी। मशीनें भी जस फाउंडेशन उनके साथ जो इंद्रजीत सिंह सोई जी, उन्होंने बहुत मेहनत की और बाहर लोगों से कांटेक्ट किया। उधर से थाईलैंड से 5 मशीनें और 4 कनाडा से आपके सामने आज ही पहुंची हैं, और इसलिए इनका भी आज ही सेवा हम चालू कर देंगे। जिसको ज़रूरत होगी वो हमारे साथ संपर्क कर सकता है और इसका लाभ उठा सकता है। स्माइल्स फाउंडेशन की अध्यक्षा उमा आहूजा ने कहा कि जरूरतमंद लोगों तक पहुंचना यही उनका मुख्य मकसद है। जैसे कि आप जानते हैं, पिछले 15 महीनों से हम लगातार काम कर रहे हैं और उस समय भी गुरुद्वारों ने हमारी बहुत मदद की। पहले वो नेरुल गुरुद्वारा हो या अभी सीबीडी गुरुद्वारा प्रबंधक समिति हमेशा हमारे साथ रहे हैं, और ये जाना जाता है कि गुरुद्वारे हमेशा सबसे पहले आगे आते हैं सेवा करने के लिए। हम स्माइल्स फाउंडेशन भी इनके साथ जुड़े हुए हैं, काफ़ी कुछ करना चाह रहे हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं, और जितना हो सके हम लोगों तक पहुँचना चाह रहे हैं। बस यही हमारी मन में श्रद्धा लेके हम आगे पहुँचे। आगे उन्होंने ये भी कहा कि गरीब एवं जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम करने के उद्देश्य से उनके द्वारा महिलाओं को इंश्योरेंस पॉलिसी भी प्रदान की गई है। महिलाओं के लिए जो है इंश्योरेंस पॉलिसीज़ निकाली, इससे उनके काफ़ी फ़ायदा हुआ है। जैसे आप जानते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस से काफ़ी लोग पीड़ित है, और ये जो है उनके लिए बहुत बड़ा हथियार है कि वो अपनी खुद की सेवा खुद से कर सकते हैं। किसी के ऊपर निर्भर रहने की ज़रूरत ही नहीं है। इसी हक से हम आगे बढ़े हैं। स्माइल्स फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष धीरज आहूजा ने इस दौरान कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में उनके द्वारा O2 का लंगर आयोजित किया गया था। साथ ही राशन एवं खाने की सुविधा भी अब तक जारी है। 1.5 साल से जो हम सेवा करते आए हैं सीबीडी बेलापुर गुरुद्वारा और स्माइल्स फाउंडेशन की तरफ से, हमने ये पूरी कोशिश की है कि लोगों को जो है खाना, कुक्ड फूड पहुँच पाए, जिनको कुक्ड फूड की ज़रूरत थी। राशन का था तो राशन पहुँचा पाए, जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं इंश्योरेंस पॉलिसीज़ दे पाए। और इस बार हमने देखा कि सेकेंड वेव में जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत ऑक्सीजन सिलेंडर्स की पड़ी, तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हमने जो है व्यवस्था की 26 अप्रैल से, और हम जो है लोगों तक ऑक्सीजन सिलेंडर्स पहुंचा पा रहे हैं। जंबो सिलेंडर्स हैं। ये जो है सेवा इसलिए शुरू की गई थी क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत ऑक्सीजन सिलेंडर्स की पड़ी। सीबीडी बेलापुर गुरुद्वारा स्माइल्स फाउंडेशन ने जो है यूपी भी भेजे,
क्योंकि हमने नोटिस किया कि वहाँ पे भी जो है ज़रूरत पड़ी थी। गोवा से हमारी रिक्वायरमेंट आ रही थी, बट गोवा से जो है उनका गो अहेड नहीं आया, तो इसलिए हमने वहाँ पे नहीं भिजवाए। बट जहाँ तक पहुँच पा रहे हैं वहाँ पे हम पहुँच रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में और नवी मुंबई में हमने जो है 1,40,000 परिवारों को कवर किया है, जिस पे हमें सबसे ज़्यादा खुशी है। ये संभव हो पाया है नवी मुंबई पुलिस की वजह से, जो हमें पूरा महाराष्ट्र कवर करने में उन्होंने मदद की। पहले जब बाढ़ भी आई थी तभी भी उन्होंने मदद की थी। हमारे जो है पानी के टैंकर्स, ऑयल, खाना पीना जितना भी पॉसिबल हो सकता था तो हम पहुंचा पाए, वो उन्हीं के माध्यम से हुआ था। आगे उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना के चलते पुलिस विभाग के जिन कोरोना योद्धाओं को अपनी जान गंवानी पड़ी है, उनके बच्चों को होटल मैनेजमेंट का कोर्स करवाकर उन्हें 5 स्टार होटल में काम दिलाने का जिम्मा भी अब उन्होंने उठाया है और आगे चलकर अन्य कोविड योद्धाओं के लिए भी उनका ये उपक्रम जारी रहेगा। हम इस समय जो देख रहे हैं कि यहाँ पे अब 3rd वेव आने की संभावना है और यहाँ पे लोगों की जो है नौकरियाँ भी जा चुकी हैं, पैसे की भी प्रॉब्लम है। तो सीबीडी बेलापुर गुरुद्वारा और स्माइल्स फाउंडेशन ये कोशिश कर रहा है कि जो कोरोना वॉरियर्स थे, पहले जो हम पुलिस से इसलिए शुरू करें क्योंकि उन्होंने हमारी मदद की है, जो पीड़ित फैमिलीज़ हैं उनके बच्चों को जो है स्पेशली आफ्टर 12th स्टैंडर्ड होटल मैनेजमेंट का कोर्स जो 2 लाख से 4 लाख तक होता है वो फ्री में प्रोवाइड किया जाए। उसके बाद 5 स्टार होटल्स में नौकरियां दी जाएं। तो चाहे जितने भी बच्चे हों, जितना भी हम कर पाएंगे वो हम ज़रूर करेंगे। एक और हम यहाँ पे घोषणा करना चाह रहे थे कि एक और चीज़ करना चाह रहे हैं कि जो लोग अब स्पेशली जब ये वापस खुलेगा, मार्केट्स खुलेंगे, लोगों के पास नौकरियाँ चाहिएंगी। पैंडमिक होपफुली अगर नहीं ख़त्म हुआ, होपफुली ख़त्म हो गया तो बहुत ही अच्छा है, नहीं ख़त्म हुआ तो अभी भी लोगों के जीवन के लिए काम करना बहुत ज़रूरी है, स्वाभिमान से जी पाएँ। इसलिए हम उनके लिए, उनके परिवारों के लिए नौकरियों की घोषणा ज़रूर करेंगे और उनके लिए ऑलरेडी काम चल रहा है इस पर। बेलापुर गुरुद्वारा और स्माइल्स फाउंडेशन ज़रूर उनको जो है नौकरियाँ प्रोवाइड करेगा अपने एसोसिएट्स के थ्रू, अपने दोस्तों के थ्रू। ये सब संभव करने की पूरी कोशिश है। बेलापुर गुरुद्वारा कभी पीछे नहीं रहा है और इसमें भी हम पीछे नहीं रहेंगे। जिन कोरोना संक्रमित मरीजों को घर पर ही ऑक्सीजन की जरूरत है, वे सीबीडी गुरुद्वारा में 9702 289 773 इस मोबाइल क्रमांक पर संपर्क कर एवं अपना पहचान पत्र दिखाकर ऑक्सीजन सिलेंडर या फिर ऑक्सीजन की मशीन मुफ्त में घर ले जा सकते हैं एवं जरूरत पूरी होने के बाद दोबारा गुरुद्वारा को लौटा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NMTV न्यूज़।